नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक स्कूल ट्रिप के दौरान घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुन के आप लोगों को अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा डरावनी घटना है। बिना देरी किए आज से 5 साल पहले चलते सन 2019 में और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो ये कहानी जुड़ी हुई है मेनली दो लड़कियों के साथ। एक का नाम था काव्या और एक का नाम था अर्पिता। दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। बचपन से ही एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ा करती थी। कभी भी आज तक ये लोग इतनी बड़ी हो गई थी, क्लास 11th में आ चुकी थी, एक बार भी इनको इनकी स्कूल वालों की तरफ से मौका नहीं मिला था कि कहीं पिकनिक में लेकर जाए, किसी वेकेशन टूर में लेके जाए। लेकिन अचानक से 2019 की जो इनकी एग्जाम कंप्लीट हुई है कि इनकी एक मैडम का इनको फोन आता है कि बच्चों स्कूल की तरफ से एक ट्रिप प्लान की जा रही है, स्कूल पिकनिक। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपना नाम लिखवा सकते हो पेरेंट्स से सारी बात करके, और एक बार पेरेंट्स से भी बात करवानी होगी। तो ये कॉल सबसे पहले काव्या को आया था। काव्या बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी में उसने अपनी फ्रेंड अर्पिता को फोन लगाई और अर्पिता ने बोली कि हाँ, मुझे भी जस्ट कॉल अब भी आया था, मैं तो अभी पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, तू भी कर ले, और किसी भी कंडीशन में अपन दोनों में से किसी का भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, तू जाएगी तभी मैं भी आऊंगी। वैसा ऐसे ही हुआ। दोनों ने अपने अपने घर पर बात करी और दोनों को उनके घर से परमिशन मिल गई। दोनों बहुत खुश। डिसाइड की हुई डेट में ये लोग पिकनिक के लिए निकल गए। पिकनिक भी कहां पर? गोवा जैसी जगह में। सोचो, बड़े बड़े मैच्योर्ड बच्चे तक गोवा जाने की प्लानिंग बनाते रह जाते हैं। ये तो क्लास 11th के बच्चे थे। इनको इनके स्कूल वाले ही गोवा ट्रिप में लेके गए। ये बहुत खुश हुए क्योंकि रुकने की भी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि मैं क्या बताऊं। ये बीच है और ये बीच से थोड़ा आगे, मतलब बीच में ही लगे हुए रिजॉर्ट्स में इन लोगों को ठहराया जा रहा है। हर एक रिजॉर्ट में 3-3 लड़कियां रुकेगी, ऐसा वाला सिस्टम था। लड़के भी थे, मतलब 3-3 लोग रुकेंगे। कमाल की बात तो ये हो गई कि ये जो इनका वाला रिजॉर्ट हुआ, मतलब काव्या का और उसकी फ्रेंड अर्पिता का, उसमें कोई तीसरा आ ही नहीं पाया, खाली हो गए। मतलब ये रिजॉर्ट में ये दोनों अकेले, बाकी सब रिजॉर्ट में 3-3 लोग हैं। ये दोनों तो और भी ज्यादा खुश हुए कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अपन दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही रूम में और कोई और भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। ये जो टूर था, ये जो ट्रिप थी, पूरे 3 दिन की थी। पहली रात तो पूरी तरीके से नॉर्मल गई क्योंकि ये लोग शाम को यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पे जमाने करने में ही बहुत टाइम लग गया। फिर ये लोग बीच में थोड़ा सा घूमे और थोड़ी आगे कोई रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने के लिए गए। तो ये पूरा समय ऐसे ही निकल गया आज का दिन। अब आया अगला वाला दिन। अगले वाले दिन इन लोगों ने पूरा जो नॉर्थ गोवा है वो घूमे। अब नॉर्थ गोवा घूमने के बाद ये लोग थक थका के, इन लोगों का जो रूम था ना वो साउथ गोवा में था। इन लोग नॉर्थ गोवा पहले घूमने के लिए गए। नॉर्थ गोवा साउथ गोवा से दूर है। वहाँ पे बढ़िया से घूमे और थक थका के अपने घर पर, अपने रिजॉर्ट में, मतलब सब लोग पहुँच गए। अब रात का वक्त था, सबने खाना वाना भी पहले ही खा चुके थे। लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे थे। टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने क्लियर करके रखी थी कि कोई भी एक बार खाना खा के सब लोग रिटर्न आ जाए तो अपने रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे जो भी हो जाए, जैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। ठीक है, सब लोगों ने ये मान लिए। लेकिन कई बार कुछ बच्चों का मन भी तो बहुत नादान रहता है। ऐसा ही नादान मन काव्या और अर्पिता का भी था। सारे लोग सो चुके थे अपने अपने रिजॉर्ट में। इनको पता था कि अब कोई नहीं जाग रहा है क्योंकि ये लोग एक ग्रुप में थे और ग्रुप में ये लोग सबको देख रहे थे कि कौन कितनी देर पहले रिस्पॉन्स किया है, कैसा रिस्पॉन्स किया है, कैसी चैट किया है। उससे इन लोगों ने हिसाब लगा लिए थे कि अब सब सो चुके हैं। ये दोनों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इनका देखा जाए तो बहुत सालों बाद एक सपना पूरा हुआ था। काव्या बोलती है कि अर्पिता क्यों ना बाहर से थोड़ा टहल कर आए। अर्पिता बोलती है कि बढ़िया आइडिया रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सब सो चुके हैं, चल चोरी से निकल जाते हैं। ये लोग अपने रिजॉर्ट, मतलब एक हट जैसा रिजॉर्ट मिला था इनको, वहां से निकल जाते हैं भैया बाहर। अब बाहर बीच साइड में इन लोगों का रिजॉर्ट है। अब बीच साइड में तो कुछ ऐसी स्ट्रीट लाइट जैसी रहेगी नहीं ना, तो घना अंधेरा। ये लोग निकली और वॉक करते करते आगे एकदम समुद्र के किनारे तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वहां से राउंड मार के घूम ही रही थी तो इनकी नजर राइट साइड में एक चट्टान की तरफ पड़ी। उस चट्टान के पास एक औरत खड़ी होकर उल्टी कर रही थी।
एक बूढ़ी औरत, उम्र रही होगी 65-70 साल की, बाल पूरे सफ़ेद सफ़ेद थे, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उल्टी कर रही थी। इनको लगा अरे बेचारी बूढ़ी औरत कौन है यार, इसको क्या हो गया, जाके थोड़ी सी मदद के लिए पूछ लेते हैं। इन लोगों के हाथ में पानी की बोतल भी थी। ये लोग उस औरत की तरफ बढ़ गई, उस औरत को पानी दिया। उसने घूंघट भी डाली हुई थी। उस औरत को पानी दिए। औरत ने बोली धन्यवाद बच्चों, अब मुझे थोड़ा ठीक लगेगा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। इन लोगों ने धन्यवाद लिया उस औरत का, उसको पानी की बोतल पकड़ाए हैं और अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। ये लोग बढ़िया आके अपने रिजॉर्ट में, अब थोड़ी घुमाई भी हो गई थी, थोड़ी थकान भी हो गई, तो अब नींद आ गई और दोनों सो गई। अब ये जो सोई हैं उस समय वक्त हो रहा था लगभग 1:30 बजे का। 2:45 बजे के आसपास बाहर से उसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बच्चों मेरी मदद करो, मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही है, मुझे थोड़ा सा और पानी दे दो, प्लीज मेरी मदद करो। यह आवाज सिर्फ और सिर्फ अर्पिता को सुनाई थी। बाजू वाली फ्रेंड यानी कि काव्या तो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी और दूसरे रिजॉर्ट्स में आवाज गई कि नहीं गई ये नहीं मालूम, लेकिन अर्पिता की नींद खुल गई इस आवाज से। अर्पिता ने देखी कि अरे बड़ी गहरी नींद में सो रही है काव्या, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। आवाज़ अभी भी बाहर से उस औरत की आ रही है। इसने एक और पानी की बोतल उठाई और बाहर बढ़ गई। जब अगली सुबह हुई और काव्या की नींद खुली तो उसको अपने बाजू में अर्पिता दिखाई नहीं दी। वो टेंशन में आ गई कि अरे अर्पिता आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई, नॉर्मली वो इतनी जल्दी नहीं उठती है। वॉशरूम की तरफ गई और देखी तो अर्पिता वहाँ पर नहीं है और ये पाई कि हमारा जो रिजॉर्ट वाला जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ, अंदर से लॉक्ड नहीं है, मतलब कोई ऐसी चिपका के बाहर निकल गया। ये समझ गई कि अर्पिता बाहर निकली होगी। ये बाहर निकली और अर्पिता को देखने लगी, लेकिन अर्पिता दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये थोड़ी सी घबराई और आगे बढ़ के जितने भी इनके स्कूल वाले लोग आए हुए थे सबके रिजॉर्ट के दरवाजे को देखी। सबका दरवाज़ा अंदर से बंद दिखाई दे रहा है, यानी अर्पिता किसी और के रिजॉर्ट और किसी के हट के अंदर नहीं आई थी। अर्पिता कहीं ना कहीं बाहर ही थी। इसने बोली कि हो सकता है ऐसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई होगी, चलो मैं इंतज़ार करती हूँ। बैठी है, लेटी है, टाइम पास कर रही है। आसपास के सारे लोग जाग गए हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह शुरू हो गई है। अब एक्टिविटीज़ शुरू होने से पहले मैडम लोग काउंटिंग करेंगी कौन कौन लड़की। अभी तक काव्या सोच रही है कि अर्पिता आई क्यों नहीं, बहुत देर हो चुकी है। मैं लगभग 6 बजे से उठी हुई हूँ और अभी 11:15 का समय हो रहा है, अर्पिता आई नहीं है। इतने में मैडम काउंट करते करते काव्या के पास पहुँच गई। बोली अरे एक लड़की कम है। काव्या बोलती हाँ मैडम, मेरी फ्रेंड अर्पिता जो मेरे रूम में थी। मैडम बोलती क्या, कब से गायब है, कहाँ है वो? तो काव्या बताते मैडम नहीं मालूम, 6 बजे से मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मिली नहीं। तो मैडम ने बोली तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इसने बोली कि मुझे लगा कि हो सकता है मॉर्निंग वॉक पे गई होगी, लेकिन अब तक नहीं आई मैडम, तो प्लीज़ उसको ढूंढिए। तो मैडम और सभी बच्चों के बीच में थोड़ी अफरा तफरी हो गई कि किधर चली गई अर्पिता। बहुत ढूंढाई की है, पूरे बीचेस में ढूंढ रहे हैं, सबके अलग अलग रिजॉर्ट में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिली। अब सब टेंशन में आ गए कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। इतने में जो हेल्पर भैया थे वो कहते हैं कि मैडम हमको इतना ऐसे ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हम डायरेक्टली अब चलते हैं पुलिस स्टेशन और वहीं पे जाके बात करते हैं। फ़ोन में पुलिस वालों से बात करेंगे तो इतनी इजीली उनको समझाना पॉसिबल नहीं होगा, डायरेक्टली फ़ेस टू फेस चल के समझाते हैं। मैडम ने बोली ठीक है काव्या तुम भी चलो, क्योंकि वो तुम्हारी रूममेट थी, तुम ज़्यादा अच्छे से बता सकती हो कि पिछली रात को क्या क्या हुआ था, पुलिस वाले पूछेंगे ज़रूर। काव्या ने बोली कि ठीक है मैडम, मैं अभी आई। अंदर वो गई अपनी सैंडल पहनने के लिए, ठीक है। अब वो सैंडल पहनने के लिए जैसे अंदर गई तो जो उसकी सैंडल रखी हुई थी ना, वो इनका जो रिजॉर्ट था उसी खिड़की के पास रखी हुई थी। ये जैसे ही एक सैंडल में अपना पैर डाली है, इसे खिड़की के बाहर नज़र पड़ी। क्या पाती है कि खिड़की के बाहर की तरफ अर्पिता औंधे मुंह गिरी हुई है, पड़ी हुई है। मतलब इनके रिजॉर्ट के पीछे वो पड़ी हुई है, ऐसा मतलब जो खिड़की थी ना रिजॉर्ट के पिछले वाले हिस्से में थी, वहां पर इसको पड़ी हुई दिखाई दी। ये चिल्लाई मैडम मैडम पीछे पड़ी हुई है अर्पिता, चलिए चलिए। सब भागते हुए रिजॉर्ट के पीछे पहुंचे, देखे कि वो बेहोश है। उसको होश में लाया गया पानी वानी डाल के। अब उससे पूछा गया कि बेटा क्या हो गया, तुम यहाँ पर कैसे? तो अर्पिता ने बताई कि मैडम पिछली रात को मैं बड़ी गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से मुझे बाहर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई
ये वही औरत थी जिसकी हम थोड़ी देर पहले मदद किए थे और अपने रूम में आए थे। वो औरत बार बार पानी मांग रही थी। मैं उठी तो मैंने देखी काव्या सो रही है। मैं अकेली पानी देकर आ जाती हूँ। पानी की बोतल उठाई हूँ, बाहर बढ़ी हूँ तो क्या पाई कि बाहर वो औरत नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं। मैंने सोची कि उसी तरफ गई होगी जिस तरफ वो हमको पहली बार दिखी थी, एक चट्टान के साइड में। मैं उस चट्टान की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही मैं उस चट्टान के पीछे तरफ पहुंची तो क्या पाई कि एक आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, चार बहुत डरावने दिखने वाले लोग नोच नोच कर खा रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। उस आदमी के अंदर का पूरा सामान निकाल निकाल के वो लोग खा रहे थे। लिटरली वो जो नज़ारा था वो इतना डरावना और इतना भयानक था कि मैं उसको सह नहीं पाई। मैं उल्टे कदम अपने रिजॉर्ट की तरफ भागी, लेकिन जैसे भागते भागते मैं अपने रिजॉर्ट के सामने पहुंची तो क्या पाई कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैं तुरंत ही पीछे की तरफ गई और उल्टी करी और वहीं पर बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि दरवाज़ा कैसे बंद हुआ था अंदर से, क्योंकि काव्या तो सो रही थी। काव्या ने बोली, हाँ मैडम मैं सो रही थी और मैंने दरवाज़ा बंद नहीं की थी। फिर मैडम बोलती है कि हाँ फिर आगे क्या हो गया। अर्पिता बोलती है कि नहीं मैडम फिर मुझे नहीं मालूम, मैं तो बेहोश हो गई थी और फिर मेरी आंखें अभी खुली है। तो सब हैरान कि ये हुआ तो हुआ क्या पिछली रात को। अब कोई चेक करे तो कहाँ चेक करे, क्या चेक करे, किससे क्या बात करे, इनको ही पागल समझेंगे। मैडम लोगों को और जो बाकी स्टूडेंट्स लोग थे उन लोगों को मन ही मन लगने लगा कि अर्पिता कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर झूठ बोल रही है। लेकिन मुंह पे भी अब क्या बोले, क्योंकि बेहोशी की हालत में जो मिली थी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला और सभी मन मन से मैं समझ गए कि ये झूठ बोल रही है यार, कुछ ना कुछ था सीन, ये किसी से मिलने मिलने निकली थी और ये बताना नहीं चाह रही है। ठीक है जाने दो। मैडम आई और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि अब कुछ भी हो जाए, देखो 2 दिन की ट्रिप बची हुई है, कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा रात में लौटने के बाद। जो भी निकला उसको हम सस्पेंड कर देंगे और उसकी ट्रिप यहीं पर ख़त्म कर देंगे उसके पेरेंट्स को बुलाकर। सभी लोग ने बोले हाँ हाँ मैडम हम लोग नहीं निकलेंगे। अर्पिता को देख के मैडम बोली, अर्पिता अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पेरेंट्स को मैं अभी भी फ़ोन कर सकती हूँ, चाहो तो तुम्हारी ट्रिप यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अर्पिता बोलती है नहीं नहीं मैडम प्लीज़ आई एम सॉरी, अब मैं नहीं निकलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए रूम से बाहर नहीं निकलूँगी, आई प्रॉमिस। आप पेरेंट्स को कुछ मत बताइए। ठीक है, पेरेंट्स को नहीं बताया गया और आज की एक्टिविटी को शुरू किया गया। आज ये लोग साउथ गोवा घूमने के लिए गए। अब जो अगला दिन आने वाला था उसमें कुछ एक्टिविटी करने वाले थे, लेकिन आज दिन भर ये लोग साउथ गोवा घूमे हैं और फिर रात के समय फिर से अपने घर पर आए। मतलब घर घर बोल रहा हूँ, रिजॉर्ट, कुछ दिन के लिए तो इनका ये घर ही था ना, तो अपने रिजॉर्ट पर आए, खाना वाना खा के फिर से सब अपने अपने कमरे में सो गए। अब फिर से रात के 2-2:30 बजे के आसपास, सोते हुए काफ़ी टाइम हो गया था इतना ज़रूर याद है, लेकिन 2-2:30 बज रहे होंगे, बाहर से अर्पिता के पापा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। बेटा अर्पिता, अर्पिता कौन सा वाला कमरा है तेरा, मैं आया हुआ हूँ तुझसे मिलने, गोवा आया था थोड़ा अर्जेंट काम से तो सोचा कि तुझसे भी मिल लेता हूँ। कौन सा रिजॉर्ट वाला रूम है तेरा, जरा बाहर तो आना। अब ये आवाज़ सबसे पहली बार अर्पिता को नहीं बल्कि काव्या को आई। काव्या नींद में थी, उसके बाजू में ही अर्पिता सो रही थी। नींद में बोल दी, अरे अर्पिता देख तेरे पापा की आवाज़ आ रही है बाहर से, बोल रहे अर्पिता बाहर आ, कौन सा रिजॉर्ट वाला रूम है तेरा, जा देख तेरे पापा हैं, देख देख देख। ऐसा बोल के काव्या करवट बदल कर सो गई गहरी नींद में। आंख बंद किए बोली थी, वो तो सो गई, लेकिन अर्पिता की नींद खुल गई। जैसे उसकी नींद खुली तो अब भैया जैसे आवाज़ आई होगी तो आई होगी। अब क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। आया सुबह का वक्त। सुबह जब वापस से नींद खुली आज 5 बजे के आसपास काव्या की, तो उसने फिर से देखी कि अरे मेरे बाजू में आज फिर से अर्पिता नहीं सो रही है। और उसको पिछली रात का सब कुछ याद आ गया कि अर्पिता उसके पापा आए हुए थे और आवाज़ लगा रहे थे। वो घबराती हुई बाहर निकली और बाहर निकलती है तो क्या पाती है, ये दरवाज़ा तो खुला है, मतलब अर्पिता बाहर निकली है। बाहर निकलती है तो क्या पाती है कि बाहर अंधेरा है, अभी भी उजाला नहीं आया हुआ है और अर्पिता दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही, ना ही उसके पापा। फिर घबराहट के साथ इसने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाई और सारे रिजॉर्ट्स के रूम के दरवाजे को देखने लगी। कोई रिजॉर्ट का दरवाज़ा खुला तो नहीं है, किसी के अंदर अर्पिता आई तो नहीं है। अर्पिता का मोबाइल भी इनके रिजॉर्ट वाले रूम में ही रखा हुआ था। ये कांटेक्ट करे तो करे कैसे। थोड़ा आगे बढ़ के देखी, इसको कहीं पर भी वो दिखाई नहीं थी। अब घबरा कर
वो प्रिंसिपल मैडम के दरवाजे को खटखटा रही है, मैडम मैडम उठिए, इमरजेंसी उठिए। अब मैडम उठी, इतने में सबकी नींद खुल गई। उसने सारी बात बताई कि मैडम आधी रात की बात होगी, एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, लेकिन बाहर से अर्पिता के पापा की आवाज़ आई थी और अर्पिता बाहर निकली थी। आप प्लीज़ उसको ढूंढ सकते हैं क्या? अभी इतना वक्त हो गया है, वो रूम में वापस नहीं आई है। मैडम ने बोली कि ठीक है ढूंढते हैं। हेल्पर भैया वगैरह सब आए, इन लोगों के पास टॉर्च था और टॉर्च के साथ ये लोग बीच साइड में आगे बढ़ गए। इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रही है। फिर वो चट्टान के पीछे पहुंचे ढूंढते ढूंढते। क्या मिला है कि वहाँ पे बेहोशी की हालत में फिर से अर्पिता पड़ी हुई। अब बेहोश थी कि क्या नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही उसको प्रिंसिपल मैडम ने हाथ लगाई तो हाथ पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। मैडम घबरा गई। भागते हुए और भी एक दो लोग आए और देखे कि उसकी नब्ज नहीं चल रही है, हार्ट बीट नहीं चल रही है। अब घबरा कर अर्पिता के पापा को फ़ोन किया गया कि भाई साहब आप आए थे क्या रात में? तो अर्पिता के पापा बोलते मैं कैसे आ जाऊँगा, मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ, इनफैक्ट अब भी तो मेरी नींद खुली है। मैं रात के 2 बजे गोवा कैसे पहुँचने लगा, क्यों पहुँचने लगा, आऊँगा भी तो आप लोगों को बता कर आऊँगा ना, क्या हुआ है बताइए। तो अब जैसी उसके पेरेंट्स को बताया गया ये बात अर्पिता के प्रिंसिपल द्वारा, तो उनके काटो तो खून नहीं, ऐसी वाली सिचुएशन। बोले हम आ रहे हैं। इतनी देर में ये लोग पुलिस को बुला लिए थे। मम्मी पापा भी पहुँचे, रो रो के सब हालत ख़राब हो गई अर्पिता के घर वालों की, क्योंकि अब इसकी जान जा चुकी थी। पुलिस वालों ने क्या किया कि यहाँ पे बोले दुकान तो है एक, तो ज़रूर उनके पास सीसीटीवी कैमरा होगा। तो एक भुट्टे वाले की दुकान थी, वो दुकान बंद थी लेकिन उसका सीसीटीवी कैमरा रात में भी चालू रहता था। ऐसा भुट्टे वाले का ठेला नहीं था, बड़ी दुकान थी। तो वहाँ पर गए भैया, उसका सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाए हैं। क्या दिखाई दिया है कि जो अर्पिता है वो रात में 2:30-3 बजे के आसपास उस तरफ आई तो थी, वो चट्टान के पास आके रुक गई और कुछ ऐसा बिहेव करने लगी जैसे कि हवा में बात कर रही है और किसी से देख के डर रही है, बचने की कोशिश कर रही है। फिर अचानक से एक उसको झटका सिर पे पड़ा और मुंह के बल गिरी है और फिर उठी ही नहीं। शायद वहीं पर अर्पिता की मृत्यु हो गई थी। लिटरली अर्पिता के अलावा इस पूरे फुटेज में कोई और दिखाई दिया ही नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अर्पिता किसी को देख पा रही है, किसी से बचने की गुहार लगा रही है, किसी से ये कह रही है कि मुझे बख्श दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ। लेकिन आखिरकार अर्पिता की जान चली गई। ये देख के काव्या तो सदमे से बाहर निकल ही नहीं पाई कि क्या हो गया ये। काश मैं अर्पिता को नहीं उठाई होती कि देख तेरे पापा आए हुए हैं। काश मतलब मैं समझ गई होती कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। काश वो निकली ही नहीं होती। लेकिन सब काश काश ही रह गया। आज 5 साल बीत चुके हैं। इन 5 सालों में आज तक लिटरली ऐसा नहीं हो पाया है कि एक रात भी ऐसी गुजरी हो कि काव्या को अर्पिता की याद ना आई हो। लेकिन सिर्फ यादें ही रह गई है। अर्पिता लौटकर नहीं आई और ना ही आ सकती है। इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि काव्या ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और बोली कि पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी घटती रहती हैं, सावधान रहना चाहिए। सही बात है भाई। और 5 सालों में पूरे स्कूल के बच्चे जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे, इसके बारे में सुने होंगे, वो भी अभी तक भूल नहीं पाए होंगे। और अब शायद उनके स्कूल वाले आगे किसी को ऐसे ट्रिप में लेके ना जाएं, वो शायद अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गए होंगे, क्योंकि ये जो कांड था बहुत बड़ा कांड था, नॉर्मल छोटा मोटा कांड नहीं था। एक लड़की की जान चली गई थी एक ट्रिप के दौरान। सही बात है। और इसका मतलब ऐसा नतीजा भी नहीं निकल पाया ना। हाँ। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। हाँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका दिमागी संतुलन हिल गया था एंड टाइम में, तो कुछ लोग कहते हैं कि लिटरली भूत प्रेत से उसका सामना हुआ ही होगा ना। तभी तो काव्या ने भी उसकी पापा की आवाज सुनी थी, नहीं तो काव्या को उसकी पापा की आवाज कैसे आती? क्योंकि कोई तो था जो अर्पिता को बुलाया था और लेके गया और उसकी जान चली गई। खैर अब इस सिचुएशन में हम तो इतना ही कहेंगे कि भगवान अर्पिता की आत्मा को शांति दे। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।